If the first term and nth term of a GP are A and B, फर्स्ट टर्म इसका है A और nth टर्म है B रिस्पेक्टिवली, एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, P अगर n टर्म का प्रोडक्ट है तो मुझे शो करना है, प्रूव करना है P स्क्वायर इक्वल टू AB का होल है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 23। तो देखिए 23 क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देख इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है तुम्हारा A, है ना? हम लेट कर लेते हैं कॉमन रेशियो लेट कर देंगे कॉमन रेशियो इक्वल टू 1, है ना? फर्स्ट टर्म तो गिवन है। अब कहता है nth टर्म जो है वो B के इक्वल है। तो देख इस सीरीज का यदि तुम nth टर्म निकालोगे, ये फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो है R, इसका nth टर्म हो जाएगा ARn-1। ये तुम्हारा किसके इक्वल है? P के इक्वल है। ठीक है ना? और P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, यही करा है ना? तो देख P अगर प्रोडक्ट है nth टर्म का, हम कैसे निकालेंगे इसे? देख फर्स्ट टर्म तो A हुआ, सेकेंड टर्म AR हुआ, थर्ड टर्म हुआ AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म हुआ AR क्यूब, सो ऑन करके nth टर्म तो होगा इनटू में ARn-1 ना। nth टर्म तो सीरीज का ARn-1 नहीं होगा। ये मत सोचना जो n होगा, आप पढ़े nth टर्म जो है ARn-1 होता है। तो सर कह रहे हैं n टर्म तक ले जाएंगे, उसका जो nth टर्म होगा वो ARn-1 ही होगा। ये याद रखना, यही इंसान जो है ना, जो बनाता है वो कंफ्यूज कर जाता है। तो सर nth टर्म इस सीरीज का ARn-1 ही होता है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से देखना, A जो है सर, A आ रहा है n टाइम्स, A n टाइम्स इसलिए आ रहा है, यहां से सर हुआ 1, यहां तो A है ही नहीं, आ रहा ही नहीं, तो सर A तो n बार आ रहा है और R जो है n-1 तक जा रहा है, ये नहीं जा रहा है ना? तो देख A को अगर A इंटू A लिखते हैं तो A स्क्वायर लिखते हैं, A इंटू A इंटू A इंटू A अगर हम n तक करें तो क्या हो जाएगा? वो A का पावर n होगा ना? तो सर A वाला टर्म में तो हो गया A का पावर n, और R में देखिए सर, R में सबका पावर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो जब बेस सेम हो तो पावर जुट जाती है ना? तो देखो R का पावर हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n-1। ठीक है ना? है ना? अब देख तुम पहले पढ़ चुके हो, जो मैं थोड़ा सा बताता हूं, जो मैं तेरे से बोलता हूं क्या, जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा ना? तुम बोलोगे देखो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है सर, और 1 2 5 है, सीक्वेंस में ही है ना, 1 2 3 4 5। तो सर इसका जो सम होगा ये होता है तुम्हारा, देख ऐसे हम ऐड करके देखें तो 5 4 9 3 12 14 और 15। तो सर अगर मैं इसे फॉर्मूला पे लाऊं, चलो 5 टर्म का सम आपने कर दिया और n टर्म तक रहेगा, तब क्या होगा? तो देख इसका फॉर्मूला होता था, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो 1 + 2 + 3 अप टू n जो होता था, ये होता था n × n+1/2। याद करो, है ना? तो देख इसका यहाँ n क्या है? 5 है। अगर मुझे इस टर्म का सम करना है तो ये होगा 5 × 6, उससे 1 ज्यादा ना, अपॉन में 2 2 3 जा, देखो 5 3 जा 15 आ रहा है। तो दिक्कत इसी तरह से अगर हम इसका सम करें, यहाँ देखिए यहाँ n की जगह पर क्या है? n-1, ये है ना? तो देख यहाँ तो हम आ ही गए सर, A का पावर n और R का पावर देख ये होगा n-1, उससे 1 ज्यादा, n से 1 ज्यादा है ना, n-1 से 1 ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा? n ही आएगा। इसके साथ आ गया तुम्हारा n, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 ना, ठीक है? तो देख ये P जो तुम्हारा आया, P मैं इसे हटा रहा हूं, P जो आपका आया बेटा P, सो इसके इक्वल आया है ना? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो हम ऊपर से थोड़ा हटा दें सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ध्यान से देखना, जिसने लिख लिया है उसे ध्यान से देखना। तो देख बेटा, तो सर अगर मुझे P स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखो अगर हम p स्क्वायर करेंगे, इधर
ए एन इंटू आर का पावर n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा ना, होगा होल स्क्वायर। और ए बी का स्क्वायर हम लिखते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होता है ना। सेम ये मान ए, इस पूरे को मान बी, ए बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा आपका ए का पावर 2n होगा ना, आर का पावर देख, जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल होगा ना, ये बच जाएगा आर का पावर n इंटू एन माइनस 1। कोई दिक्कत आया समझ में यहाँ पर कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखो इससे आगे हम चलते हैं, आया समझ में बेटा? अब देखो पीछे हम हटा रहे हैं इसे, देख देख बेटा, अगर ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं ना ए बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? सेम देख सर इस यहां भी n है और यहां भी n है, अगर मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर का पावर n माइनस 1, इसका हो जाएगा n को बाहर लेंगे, यहां भी n था यहां भी n था, अब यही बचा देख। अच्छा देख इसे हम लिख सकते हैं, एक ए को यही रहने दे, एक ए यहां से निकाल इनटू में ए आर n माइनस 1 होल का पावर है, ये एक ए इसके साथ लेंगे और ये किसके बराबर है बेटा बी के बराबर। देखिए फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में बी के बराबर है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं ए बी होल का पावर n, यही तो प्रूव करना था। चल बना लो। अगला प्रॉब्लम है 26, ये चार को जरूर याद रखना, 4 नंबर वाले में हम डालेंगे ही, एक ऊपर वाला भी जो बताए थे, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, चलो इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन शो दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है? 25 हाँ 26 सॉरी 26, insert 2 number between 3 and 81, insert मीन्स होता है लगाना, insert the key into the lock, लॉक में चाबी लगाना, insert मीन्स क्या होता है लगाना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कह रहा है क्या, insert 2 number between 3 and 81 so that resulting sequence is in GP। तो देख 3 के बीच में मैं एक नंबर रख देता हूँ G1, दूसरा रख देता हूँ G2 और ये 81 है, ठीक है ना। 2 नंबर को इस तरह से सेट करो जो ये सीक्वेंस जीपी में आ जाए, यही नहीं करना है, कोई दिक्कत? अब देख अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म है, ये तुम्हारा फोर्थ टर्म है ना। G1 G2 इसलिए लिख दिए हैं हम ताकि आपको ये इंडिकेट मिलता रहे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, और A1 A2 जब लगाते थे आप समझ लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, कोई दिक्कत? इसीलिए लिखा है, तो यहाँ पर गधा घोड़ा भी लिख सकते थे, ठीक है। देख अब हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो बी आर, है ना। ये देख ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है ना ये। अगर फर्स्ट टर्म तो तुम्हें मिल गया, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर है तुम्हारा 3, ठीक है ना, और ये फोर्थ टर्म की वैल्यू मेरे पास कितना है 81। सर यहाँ पे A4 जो है ये है 81, A4 जो होगा AR3 ये होगा AR3, ARn माइनस 1 4 माइनस 1 AR3, ये इक्वल टू आया सर 81। अब देख A तो है सर 3 इंटू R3 इक्वल टू 81, 3 से काट 27 जा, R3 इक्वल टू 27, R इक्वल टू रूट 27, ये आ गया तुम्हारा 3। देख तो R निकाला मैंने 3 निकाला तो ठीक। अच्छा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूँ तेरे से, तो सर यहाँ स्क्वायर में प्लस माइनस 3 होता है, क्यूब में क्या होगा? क्यूब को आपने 3 क्यों निकाल दिया? तो जो जहां पढ़ता है वहां पूछ लेंगे कि कैसे निकला, हर एक का लॉजिक है, तब जाके आप आगे R3। अब मुझे निकालना है G1 की वैल्यू। देखिए G1 को लिखेंगे ना यार
सेकेंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो सेकेंड टर्म ए आर ही होगा ना। तो सर ये हो गया ए 3 इंटू 3 यानी 9। G2 जो होगा मेरा ये होगा ए आर स्क्वायर, ये तो है मेरे पास 3 आर स्क्वायर 9, ये क्या आ गया 27 ना। अब देख रहे सीक्वेंस बना 3 9 27 81 आर इन देखिए है ना जीपी में 9 में 3 से डिवाइड करो 3, 27 में 9 से डिवाइड करो 3, 81 में 27 से डिवाइड करो 3। दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। देख रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ n कलर का सो दैट a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन में a का पावर n प्लस b का पावर n में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देखो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा उसके रूट के बराबर रूट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर मैं लिखता हूं देखो सर ए बी सी आर इन जीपी है ना, देख बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होगा ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए सी, तो बी क्या होगा रूट ए सी। यही चीज याद रखना इसका, इतना ही यूज होगा जीपी में। कभी मैं तेरे को तुरंत बोलूंगा ना ए बी सी आर इन जीपी, तो दैट मींस दिस सी के लिए मैंने यूज किया नहीं, ये याद रखना है। अब मैं बोलूंगा ए बी सी आर इन ए बी, तो बी क्या उसमें रिलेशन क्या होगा, तो बी बराबर ए प्लस बी वैल्यू यही है ना, तो उसमें b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा ना, डिफरेंस आ जाएगा, इसमें रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है क्या कि देख a का पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन में a का पावर n प्लस b का पावर n, ये है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b, यानी ये किसके इक्वल है रूट ए बी के। ये क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारा 27। तो मुझे n की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। देख इस क्वेश्चन सबको करने से कैलकुलेशन अच्छा होता है, करना है। अब मुझे सॉल्व करके n निकालना है ना। देख अब मैं यहां से ले रहा हूं, तो सर a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन में a का पावर n प्लस b का पावर n इक्वल टू a का पावर हाफ b का पावर हाफ ना। कोई दिक्कत नहीं, तो वहां नहीं इसमें आ रहा है ना, ये ही जीएम है हाँ, ए का पावर हाफ बी का पावर हाफ। हाँ तो ये तब एबीसी आर इन जीपी में था ना, और उसमें कर रहा है जीएम की वैल्यू दे रखा है, ए और बी के बीच में ये जीएम है, तो रूट ए बी के बराबर होगा, ठीक है। अब देख रूट को हाफ पावर लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, ये मालूम है ना, रेडिकल फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। अब देख इसे मैं क्रॉस कर रहा हूं, देख a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इक्वल टू a का पावर हाफ b का पावर हाफ a का पावर n प्लस b का पावर n। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो देख a के साथ ये पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। और प्लस देख जब मैं इसका करूं तो ये हो जाएगा b का पावर n प्लस हाफ इंटू a का पावर हाफ, ये नहीं होगा। कोई दिक्कत देखिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो b का पावर n और b का पावर हाफ को ऐड कर दिए हैं, a का पावर हाफ ले लिए, ठीक है। आया समझ में। चलो अब आगे हम आ रहे हैं, एक को इधर लेके चले, चलो इसी को इधर लेके चले जा रहे हैं। देख a का पावर n प्लस 1 माइनस a का पावर n प्लस हाफ इंटू b का पावर हाफ इक्वल टू क्या होगा b का पावर n प्लस हाफ इंटू a का पावर हाफ और माइनस b का पावर n प्लस 1, ठीक है। अरे उधर ले गए इधर ले गए, यही काम किए 6th क्लास में जो होता है, ठीक है। अब देख बेटा, देख मैं थोड़ा सा और
जे इसे कॉमन तो मैं तुरंत निकालूंगा, लेकिन देख यदि इस टर्म को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं, ध्यान दे रहे, देख इसे हम a का पावर n प्लस हाफ इंटू a का पावर हाफ लिख सकते हैं। देख इसको अरे हाफ प्लस हाफ माइनस a का पावर n प्लस हाफ इंटू b का पावर हाफ। इधर भी देख b का पावर n प्लस हाफ इंटू a का पावर हाफ माइनस b का पावर, इसको भी ओपन कर रहा हूं, तो इसे n प्लस हाफ इंटू में b का पावर हाफ लिख सकते हैं, कॉमन लेने में अच्छा रहेगा। अब देख बेटा ये और ये कॉमन है, अगर मैं a का पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लूं, यहां आएगा a का पावर हाफ माइनस b का पावर हाफ, ठीक है। इधर भी देख अगर मैं b का पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लूं, यहां होगा a का पावर हाफ माइनस b का पावर हाफ, होगा ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत। अब देख a का पावर n प्लस हाफ अपॉन में ये नीचे ले आए b का पावर n प्लस हाफ इक्वल टू क्या होगा 1 ना। देख ये दोनों का पावर सेम है, a बाई b का पावर n प्लस हाफ जो होगा ये होगा a बाई b का पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1, बेस सेम है, पावर इक्वल हो गया। तो देखिए n प्लस हाफ इक्वल टू 0, n इक्वल टू बन गया। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean, so that numbers are in the ratio of 3 plus 2 to 2 upon में 3 minus 2, ठीक है ना। ज्योमेट्री देखो दो नंबर अगर a और b है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा रूट a b होगा, यही हो रहा है ना। सम ऑफ टू नंबर यहाँ कह रहा है क्या चीज, देखना थोड़ा सा इसमें नए कंसेप्ट चलेंगे। तो सर कह रहा है क्या, जो a प्लस b जो है ना ये है 6 रूट a b, यही गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 28, ये है बेटा, ठीक है। तो कहता है a और b का रेशियो जो होगा ना 3:2, ये होगा 3 प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस 2, इस 2 का मीनिंग होता है अपॉन, ध्यान रखना इस बात को। तो देख इसमें थोड़ा सा देखना है, निकालना है मुझे a और b का रेशियो, ये तो पूरा दे रखा है। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन सीखिएगा इसमें। देख a प्लस b अपॉन में रूट ए बी को, चलो रूट ए बी को हम लिख सकते हैं 6, अच्छा चलो अब देख a प्लस बी अपॉन में रूट ए बी को हम लिख सकते हैं 2 into 3, तो दिक्कत हमें अगले स्टेप में ही ले जाना चाहिए, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। अब देखो इस 2 को नीचे ला, a प्लस बी अपॉन में ट्वाइस रूट ए बी इक्वल टू होगा 3, तो दिक्कत। अब देख एक होता है, तुमने सुना होगा या नहीं सुना होगा, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुना है तुमने, कभी इन्वर्टेंडो का नाम सुना है, अल्टरनेंडो का नाम सुना है, मुझे पता है ना तो क्या सुना होगा क्या नहीं सुनेंगे, नहीं समझे। हम सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो को ही की बात कर रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भक्त युग निष्पत्तियां, क्या कहते हैं, यानी इसकी जो चर्चा हो चुकी थी वो भक्ति काल से लिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ा है, तो ये भक्ति काल की बात है। भक्ति काल कब था, जब सूरदास था, कालिदास का, ये सब थे, चुरा के ले गया हमारे यहाँ से, और उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो का मीनिंग होता है प्लस करना, डिविडेंडो का मीनिंग होता है माइनस करना। देख ये है, देख a प्लस b, ये जी चीज रहने दे, नीचे वाले को ऐड कर दे, रूट ए बी को तो रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, नीचा देख इसे हम लिखेंगे क्या चीज, a प्लस बी माइनस 2 रूट
ए इंटू रूट बी। देखो इसमें इसे प्लस कर दे और नीचे में फिर इसी में से इसको माइनस कर। आया बात समझ में? अच्छा इधर भी वही काम करना है। ये कुछ पूछ रहे हैं नीचे में तो 1 है ना, जीरो तो नहीं होगा, जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये देख 3 + 1 अपॉन में 3 - 1, ठीक है। अब देख ए को हम √a का स्क्वायर लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर। अच्छा बी को हम लिख सकते हैं √b का स्क्वायर। अब प्लस देख ट्वाइस √a √b। नीचे में देख बेटा, देख बोलना मत प्लीज। √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस √a इंटू √b दिस इक्वल टू 4/2, यानी 2 अपॉन में 1 ना। अरे ये 4/2 हुआ ना, 2 जा 4 तो 2 अपॉन 1, कोई दिक्कत? अब देख अगर √a को हम a समझे, a² + b² + 2a + b का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम √a प्लस √b का होल स्क्वायर। नीचे में लिखेंगे √a माइनस √b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन में 1 आएगा। दोनों के स्क्वायर और उसे स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर। तो देखो √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b, ये हो जाएगा √2 अपॉन में 1। अरे इधर है, इधर से स्क्वायर हटा दिए उधर रूट होगा ना, तो √1 का तो 1 ही होता है, तो √2 आ गया। यहां तक आए आप, यहां तक लिख लीजिए। अब देख बेटा इसे आगे है, हम फिर क्या करते हैं स्क्वायरिंग अधिक यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूजिंग सी एंड डी। देख बेटा सी एंड डी फिर यूज करेंगे। यहां देखो √a प्लस √b तो था ही, नीचे वाला ऐड करो √a माइनस √b, और देखो नीचे में √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b ना, माइनस कर सकते हैं, नीचे वाला साइन चेंज करके। यहां देख बेटा √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 ना। देखो ये b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया ट्वाइस √a, एक हाथी दो हाथी ना। अच्छा b तो ये हुआ ट्वाइस √b इक्वल टू हुआ √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। आप लोग भी सीख जाओगे शॉर्ट फॉर्म में। सर a अपॉन में भी इधर स्क्वायर करोगे, ये हुआ √2